मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम देखेंगे विद्यापति भक्त है या श्रृंगारी, क्योंकि इसके बारे में कई प्रकार के मतांत प्रचलित है कि विद्यापति की जितनी भी पदावली है वह श्रृंगारिकता से परे है। तीनों को कैसे भक्त मान लिया जाए, इन्हीं के संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे कि विद्यापति की पदावली वास्तव में क्या है। विद्यापति भक्त है या श्रृंगारी। भक्ति और श्रृंगार में निकट का संबंध है। दोनों का केंद्रीय भाव रति है, अतः प्रायः दोनों में भेद करना कठिन हो जाता है। विद्यापति के संबंध में भी ऐसी ही कठिनाइयाँ आ खड़ी हो गई हैं। विद्यापति की मूल चेतना आध्यात्मिक है या लौकिक, अथवा विद्यापति श्रृंगारिक कवि है या भक्त। इस समस्या का सर्वमान्य समाधान ढूंढने की चेष्टा विगत कई दशकों से होती रही है। एक और डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, नरेंद्र नाथ गुप्त और डॉक्टर जनार्दन मिश्र जैसे विद्वान हैं जो इसे रहस्यवादी रचना मानते हैं, तो दूसरी ओर विमन बिहारी मजूमदार एवं नरेंद्र नाथ दास जैसे आलोचक हैं जो पदावली को वैष्णव भक्ति पदों का संग्रह मानते हैं। इसके अतिरिक्त विद्वानों का एक बड़ा वर्ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिवनंदन ठाकुर, उमेश मिश्र, विनय कुमार सरकार पदावली को विशुद्ध रूप से विश्व श्रृंगारी वृत्ति मानने के पक्षधर रहे हैं। विद्यापति को भक्त कवि और पदावली को आध्यात्मिक कृति मानने वालों के तर्क निम्नलिखित हैं। पहला है, इसमें डॉक्टर ग्रियर्सन ने पदावली की राधा को सर्वोच्च प्रेयसी एवं कृष्ण को सर्वोच्च प्रिय मानते हुए पदावली में रहस्य भावना के दर्शन किए हैं, जिसका समर्थन डॉक्टर जनार्दन मिश्र ने भी किया है। दूसरा है, विद्यापति के महत्व को बढ़ाने वाले वैष्णव भक्त ही थे। एक जनश्रुति के अनुसार विद्यापति के पदों को गाते गाते श्री चैतन्य देव भक्ति विभोर हो जाते थे। कालांतर में चैतन्य मत के भी दो रूप हो गए, गोस्वामी तथा सहजिया। इसमें से सहजिया संप्रदाय में विद्यापति सातवें रसिक माने गए हैं। पदावली के अनेक पदों में राधा कृष्ण और उनके पर्यायवाची नाम बार बार व्यक्त हुए हैं तथा कुछ पदों में मथुरा, वंशी, कदम्बतरु आदि का भी उल्लेख मिलता है। अतः कुछ आलोचक विद्यापति को भक्त की संज्ञा देते हैं। राधा कृष्ण विषयक उदाहरण इसके प्रकार हैं। है, राधा से तब पुनति माधव, माधव से तब राधा। है, गोकुल तजी मधुपुर बिसरे कत अपजस लेल। चौथा तर्क है, प्रोफेसर विमन बिहारी मजूमदार विद्यापति को वैष्णव भक्त मानते हुए तर्क देते हैं कि वैष्णव होने के नाते उन्होंने भागवत पुराण की रचना की है। पांचवा तर्क है, मध्य प्रदेश, कामरूप और उत्कल तक विद्यापति के पद फैले हुए हैं और उन्हें सर्वत्र वैष्णव भक्ति के पदों के रूप में गाया जाता है। लौकिक श्रृंगार के पदों के संबंध में इतने बड़े भूभाग में लगभग 500 वर्षों तक श्रृंगार को भक्ति समझने की इतनी बड़ी भ्रांति नहीं हो सकती। छठवां है, समीक्षकों के अनुसार विद्यापति पर अपने पूर्वजों का यथेष्ट प्रभाव पड़ा है। उनके पूर्वजों में एक गोविंद दत्त परम वैष्णव थे। उन्होंने अपने ग्रंथ गोविंद भान सोल्लास के मंगलाचरण में स्वयं को हरि किंकर घोषित किया है। विद्यापति की पदावली की मूल चेतना श्रृंगारिक मानने वालों के तर्क इस प्रकार हैं। हर प्रसाद शास्त्री ने पदावली को श्रृंगारी रचना मानते हुए लिखा है कि
पदावली के राधा कृष्ण वस्तुतः नायिका और नायक मात्र हैं। उस काल के तथा पूर्ववर्ती कविगण राधा और कृष्ण के नाम पर ही अपनी हृदय के भाव व्यक्त करते थे। शास्त्री जी का दूसरा तर्क यह है कि कृष्ण के अलंकार ग्रंथों में जितनी कवि प्रोक्तियाँ और प्रचलित उपमाएँ हैं, विद्यापति ने अपने पदों में उनका यथेष्ट व्यवहार किया है कीर्तिलता की भूमिका से, अतः उनके व्यक्तित्व का भक्त रूप गौण मानना चाहिए। तीसरा तर्क है, विद्यापति के कृष्ण श्रीमद् भागवत के कृष्ण से अनेक बातों में भिन्न है। उनके कृष्ण मोर मुकुट नहीं धारण करते। करील कुंजों का वर्णन भी विद्यापति ने नहीं किया है, जबकि भक्तगण करील की कुंजों के ऊपर करोड़ों कलघौत के धाम न्यौछावर करने को प्रस्तुत रहते हैं। विद्यापति ने रासलीला शरद पूर्णिमा के स्थान पर बसंत राका में कराया है। यद्यपि कुछ पदों में 16 सहस गोपीपति कान्ह का उल्लेख है, परंतु यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि गोरक्ष विजय में विद्यापति ने मत्स्येंद्रनाथ को भी यही संबोधन दिया है, बहु कामनी एंगल कंत कृष्णपति आयल सयनंत। इसके अतिरिक्त विद्यापति द्वारा वर्णित वृंदावन भी मिथिला के प्रकृति परिवेश के निकट का स्थल लगता है। उसमें ब्रज प्रदेश की छाया नहीं मिलती। कीर्ति पताका चौथा तर्क है, कीर्ति पताका के प्रारंभ में कवि विद्यापति ने कृष्णावतार का उद्देश्य रामावतार के समय प्राप्त नारी बिछोह के दुख को सहस्त्र गोपी वृंद के साथ रमण करके दूर करना मात्र बताया है। तथ्य रामेण राम जन्नी सीता विरह दग्धावनल दग्ध खेद्योपयोना कृष्णावतारेण गोप कुमारेण सन सुंदरी वृंद सहस गृहीत्वा खेदिता। एक वैष्णव भक्त किसी अवतार का इतना गहीर्त उद्देश्य नहीं बता सकता। पांचवा तर्क है, प्रायः पदों के अंत में आश्रयदाताओं के नाम तथा उनकी उपाधियों आदि का उल्लेख मिलता है। उससे यह भ्रम होता है कि भगवान के नामादि की आवृत्ति हुई है, यथा नारायणो रूपा नारायणो वा एकादश अवतार आदि। इसके अतिरिक्त नायिका कृष्ण का नाम क्यों लेती? इसका रहस्य कवि के शब्दों में इस प्रकार है, शिव सिंगराय तोरा मन जांगल कान कान करसी भर में। छठवां है, विद्यापति के केवल शिव, दुर्गा और गंगा के पदों को तथा कृष्ण से संबंधित थोड़े से ही पदों को मिथिला में भक्तजन गाते हैं। शिवनंदन ठाकुर के शब्दों में अन्य सभी राधा कृष्ण के पदों को विवाह आदि के अवसर पर मनोविनोद और आनंद के लिए गाया जाता है। इस प्रकार उभय पक्षी तर्क एवं मत प्रस्तुत है। इनकी निष्पक्ष समीक्षा करके ही किसी एक संतुलित निष्कर्ष अथवा एक उपयुक्त समाधान पर पहुंचा जा सकता है। समीक्षा, विद्यापति को भक्त ठहराने वालों का यह तर्क है कि इनके पदों का कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे, अतएव इनके मूल में भक्ति भावना है। कुछ संगत प्रतीत नहीं होता। जैसे चैतन्य सरीखे भक्त के लिए तो केवल प्रभु का नाम ही यथेष्ट है। इस प्रकार केवल भागवत पुराण लिख देने से विद्यापति उसी प्रकार भक्त नहीं कहे जा सकते जिस प्रकार मात्र रामचंद्रिका लिख देने से केशवदास जी को कोई भक्त नहीं मानता। विद्यापति की कीर्ति पताका, सर्वस्वसार आदि अनेक ऐसी कृतियाँ हैं जिसमें वैष्णव भावना की गंध तक नहीं मिलती। विद्यापति की कविता पर रहस्यवाद आरोपित करने वालों के तर्क की सत्यता से दूर की वस्तु है।
रहस्यवाद की भारतीय परंपरा में ब्रह्म को पुरुष और साधक को नारी रूप में चित्रित किया गया है और कवियों द्वारा ब्रह्म के नक्शिक का वर्णन किया गया है। यदि पदावली रहस्यवादी रचना होती तो उसमें कृष्ण ब्रह्म के नक्शिक वर्णन होता, राधा जीवात्मा का नहीं। अभिसार के जिन दो पदों के आधार पर नगेंद्रनाथ गुप्त विद्यापति को रहस्यवादी मानते हैं, वस्तुतः वे शुक्लाभिसारिका नायिका एवं कृष्णाभिसारिका नायिका का चित्रण करते हैं। उन पर रहस्य भावना का आरोप दुस्साहस मात्र है। राधा कृष्ण का नामोल्लेख ही किसी काव्य में भक्ति भावना का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यदि इस तर्क को मान्यता दे दी जाए तो राधा कन्हई के सुमरन के बहाने घोर अश्लील श्रृंगार का सृजन करने वाले पद्माकर एवं बिहारी भी भक्त ही माने जाएंगे। विद्यापति की नायिका राधा कृष्ण का नाम क्यों लेती है, यह विद्यापति स्पष्ट कर ही चुके हैं। शिव सिंह राय तोरा मन जांगल, कान कान करसी भर में। इस प्रकार एक और तथ्य यह भी स्मरणीय है कि विद्यापति अपनी राधा का सौंदर्य वर्णन कर लेने पर अंत में यह भी कह देते हैं कि इस युवती का रस ज्ञान केवल शिव सिंह को ही है। रूप नारायण ई रस जानसी शिव सिंह मिथिला भूपे। अपनी आराध्या के संबंध में कोई भक्त ऐसा सोच भी नहीं सकता। इसके अतिरिक्त यह भी तथ्य विस्मृत नहीं किया जा सकता कि नगेंद्रनाथ गुप्त के 840 पदों के संग्रह में 337 पदों में राधा कृष्ण का नाम तक नहीं है और शेष 503 पदों में यत्र तत्र मुरारी या हरि आदि शब्द मिलते हैं। विद्यापति के पदों के बारे में डॉक्टर रियर्सन ने कहा था, "The way are nearly all वैष्णव ह्यूमन्स आर भजन्स"। इस आधार पर कुछ विद्वान उन पदों को कीर्तन के लिए रचित मानते हैं। हर प्रसाद शास्त्री ने इस भ्रम का निवारण करते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि विद्यापति के करीब करीब 200 वर्ष बाद कीर्तन की सृष्टि हुई। विद्यापति के पद कीर्तन के लिए नहीं बनाए गए थे। डॉक्टर जनार्दन मिश्र के ऐतिहासिक निष्कर्षों का जहाँ तक प्रश्न है, पंडित शिवनंदन ठाकुर ने उसे सर्वथा अमान्य सिद्ध कर दिया है। श्रृंगार पक्षी तर्कों में भी दो एक अन्यत्र निर्बल हैं। उदाहरणार्थ यह कहना कि विद्यापति शैव थे अतः उनकी रचना श्रृंगारी है, एक भ्रम की सृष्टि करता है। जो शिव की उपासना करता है वह हरि की भक्ति भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त विद्यापति के काव्य में कवि प्रौढ़ोक्तियों आदि की अवस्थिति देकर ही उन्हें श्रृंगारी सिद्ध करना भी अनुपयुक्त है। सूर तुलसी ने सभी प्रकार की प्रचलित उपमाएं एवं काव्य प्रौढ़ोक्तियों का प्रयोग किया है, किंतु उन्हें कोई श्रृंगारी कहने का साहस नहीं करता। किंतु कुल मिलाकर श्रृंगार पक्षी तर्कों की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके आधार पर समीक्षक यह धारणा बनाने के लिए बाध्य हो जाता है कि विद्यापति की पदावली एक श्रृंगारिक कृति है। अपने स्तर के अनुकूल प्रत्येक समाज व्यक्ति में भूमिका रोल अदा करता है। वह कार्यालय में कर्मचारी, घर पर गृहस्वामी, क्रीड़ा स्थल पर खिलाड़ी के रूप में सामने आता है। विद्यापति भी मानव थे, उन्हें भी स्तर के अनुकूल अपने व्यक्तित्व को विविध रूपों में प्रकट करना होता होगा। अतः मूलतः भक्ति भावना से युक्त होते हुए उन सरीखे राजाश्रित कवि को श्रृंगारिक रचनाएं लिखनी पड़ी होगी, जो पद केवल दरबार में सुनाने के लिए तथा राजाओं के मनोविनोद के लिए लिखे गए। वे पूर्णतः श्रृंगारी हैं और जो पद निर्बद्ध भाव विह्वलता की छड़ों में प्रस्तुत है उसमें भक्ति भावना का स्वर प्रमुख है। माधव हम परिणाम निराशा, माधव बहुत मिनती करतोय आदि पद स्पष्ट करते हैं कि कवि के व्यक्तित्व का एक पक्ष भक्ति रस में
सराबोर था, किंतु उनकी पदावली का बहुलांश स्वामीन सुखाय है, अतः उनकी मूल चेतना निश्चित ही श्रृंगारी है। उनके भक्तिपरक पदों को उनके जीवन के उत्तरार्ध अथवा अवसान बेला की रचनाओं के रूप में लिया जा सकता है। विद्यापति की कविता में वे सभी तत्व अथवा प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं जो रीतिकालीन काव्य में प्राप्त होती है, अतः इस सृष्टि से भी वे श्रृंगारिक कवि ही ठहरते हैं। राधा कृष्ण का भक्ति विहल उज्ज्वल रसामृत विद्यापति की पदावली में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। निश्चित ही उनके पदों में रस सिंधु में अवगाहन करने जैसा आनंद मिलता है, लेकिन इस अवगाहन में भक्ति रस साक्षात अनुत्तेजक और अक्षय आनंद नहीं है। अतः निष्कर्ष यही कहा जा सकता है कि विद्यापति की पदावली की मूल चेतना श्रृंगारिक है। हाँ, वे एक उच्च कोटि के श्रृंगारिक कवि तो हैं ही, और पदावली उनकी अक्षय कृति के लिए पर्याप्त है। विद्यापति का समस्त काव्य गेय काव्य है। एक श्रेष्ठ गीति काव्य के सभी गुण उसमें विद्यमान हैं। संगीतात्मकता उनके गीति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। यही विशेषता उन्हें अत्यधिक लोकप्रिय भी प्रदान करती है। इसी लोकप्रियता के बल पर वे प्राचीन काल के कवियों में मूर्धन्य स्थान प्राप्त कर सके हैं। उनकी रचनाएं आज भी मिथिलांचल के लोक कंठों में गूंजती रहती है। संक्षेप में विद्यापति एक श्रेष्ठ श्रृंगारिक कवि और गीतिकार के लिए सदैव याद किए जाते रहेंगे और हिंदी साहित्य में उनका स्थान सदैव निरापद और सम्माननीय रहेगा। तो मित्रों, यह था विद्यापति के बारे में जो प्रचलित धारणाएं हैं कि वास्तव में विद्यापति भक्त हैं या श्रृंगारी है। उनकी जितनी भी रचनाएं राधा कृष्ण हैं, जो हमेशा हर काव्य या हर पंक्ति या उनकी पदावली में कुछ में मिलता है, हर कुछ में नहीं मिलता। कई जगह या राधा जो उनके सम्मान स्मरण करते हैं, उनके बारे में वर्णन, राधा कृष्ण के अभिसार, ऐसे बहुत सारे तर्कों के माध्यम से कौतुक केली है, वृंदावन है, राधा कृष्ण का मनोहारी चित्रण है। ऐसे बहुत सारे तर्क हैं जिससे रस सिंधु के अवगाहन और जो आनंद मिलता है, इन सभी तर्कों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में विद्यापति श्रृंगारिक हैं और एक श्रेष्ठ गीतकार हैं, जिसका आज भी बहुत बड़े क्षेत्र में आज भी वैष्णव भक्तों के द्वारा इनके रचित पदों का गायन किया जा रहा है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।